हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। एक एक टॉपिक को देखेंगे, 2 या 3 टॉपिक होगा। चलिए पहला देखते हैं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब हम जानते हैं कि हम लोग का भाग 1 बोलता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में है। अनुच्छेद 1 भी वही बोलता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत संघ में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य हैं। 29 था, जो कि 29वां राज्य तेलंगाना था, उसको फिर हटा के, यानी 29वां तेलंगाना तो राज्य है ही, पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो चलिए एक एक का स्थापना हम लोग को देखना है। ये वीडियो बनाने का मोटो यही है कि हम लोग को स्थापना देखना है। तो जब आपसे पूछेगा महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि महाराष्ट्र से ही कट के गुजरात बना है, तो 1960 में बना है। फिर जब आपसे पूछेगा दादर और नागर हवेली, तो 1961 में। पंजाब और हरियाणा कब राज्य बना? 1966 में। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा कब राज्य बना? 1972 में। गोवा कब बना? 1987 में। गोवा राज्य कब बना? 1987 में। हम आपको ये भी अभी बता देंगे कि कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तेलंगाना कब बना राज्य? 2014 में। चलिए, नागालैंड कब बना? 1963 में। हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में। सिक्किम कब बना? 1975 में। सिक्किम 22वां राज्य, गोवा 25वां राज्य। झारखंड, देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सबका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। अर्थात 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बना था, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य बना था, 15 नवंबर को झारखंड राज्य बना था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों आप केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसकी स्थापना 2019 में। अब रहा बात इम्पोर्टेंट, तो क्लास 12 के बच्चे के लिए आपका ये याद रख लेना है, जिस पे हम डबल टिक लगा रहे हैं। उसके बाद ये तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। उसके अलावा आपका सिक्किम, अच्छा, ये आपका 28वां राज्य है झारखंड, याद रखना है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। उसके बाद ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है आपको। उसके बाद आपको ये वाला याद रखना है। उसके बाद पंजाब हरियाणा वाला याद रखना है। उसके बाद यहाँ से सिर्फ आपको गोवा का याद रखना है। चलिए बच्चों, तो ये सारे आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ समिति के बारे में देखते हैं, क्योंकि चलिए बच्चों, तो अब संविधान सभा की कुछ समितियां देखते हैं हम लोग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं। जब पूछेगा संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। याद कीजिए, ये वही जवाहरलाल नेहरू है जो कि 13 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा का तीसरा बैठक था, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वो बाद में जाके उद्देशिका बना। चलिए अगला, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष तो भी पंडित नेहरू होगा। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, उसके बाद है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन से खुश होकर वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, और
भारत में देसी राज्य मिलाने का, देसी रियासत को मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। चलिए, इसके अलावा आपको बस 2 गो और याद रखना है, ज़्यादा नहीं, 2 गो। तो जब पूछेगा कि प्रक्रिया नियम के समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष थे